एवरीवन, वेलकम टू MS व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे, अच्छे होंगे। तो देखिए आज है थर्सडे और डेट है आज 8 दिसंबर। तो चलिए मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है और बच्चे चले गए हैं स्कूल, मानवी, वंश, और उनका है कल फंक्शन। तो बस वो उसी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, डांस वगैरह में। तो बस बच्चे स्कूल गए हैं, वंशी सो रही है और गीता आ गई है काम करने के लिए। बस अब मैं लगूंगी सफाई में, काम करेंगे और शाम को जाएंगे आज माइलो की हुडी लेने के लिए। तो माइलो को भी हुडी की ज़रूरत है, ठंड लगती है काफ़ी उसको। घर की ड्रेसेस मैंने काफ़ी उसको पहनाई हैं बना के, बट उतना अच्छा नहीं लगता। पहले हुडी लेकर आए थे, पता नहीं कहाँ मिस हो गई उसकी। तो मैं ढूंढ रही हूँ उसको, बट मिल नहीं रही है। तो शाम को लेकर आते हैं माइलो की हुडी। और बस चलिए बने रहिए आप लोग एंड तक, ब्लॉग में देखते रहिए आज का ब्लॉग। और कर लेते हैं आप क्लीनिंग, घर की साफ़ सफाई, और बस करेंगे खाना पीना बन चुका है, ब्रेकफास्ट बन गया है सुबह मॉर्निंग में। आज तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो रही थी। सुबह बनाया है बस जीरा आलू और बच्चों के लिए रोटियां। तो बस चलिए बने रहिए आप लोग ब्लॉग में एंड तक। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं, करते हैं काम में लगते हैं। ये लग गई है काम पे और जैसे ही मैं वीडियो पे लगती हूँ इसका शुरू हो जाता है यहाँ से वहाँ। बस फटाफट ऊपर से झाड़ू मारी और निकलो भैया। निकलो भैया, ऊपर से जल्दी से झाड़ू मारो फटाफट से। दीदी लग गई है वीडियो में, आराम से मस्त फटाफट निपटाओ जल्दी ऊपर से और निकलो। मेरे बना ले पहले और कल परसों तो झाड़ू मारी मैंने हटा के। कम मारी, देखो कहाँ है इतने ज्यादा बोलना। देखिए है कि ना, अपने आप ही मार लेकर अपने मन थी। मैं तो अपने आप ही मार लूँ, तुम्हारे कहने की जरूरत ही ना। होशियार है तू। और का पर्स को लेना तो मारी अभी ये हाँ कौन है बैठ रहे मैंने तू सरकाई। मैं सोच रही क्या दिन तुम्हारी ना देना। अरे हाँ चल तो अभी सरका दे इधर। मारी क्यों ना, पोछा झाड़ू अपने आप ही मार लेकर। चलो ना लो झाड़ चलो। गाइस तो देखिए सोफ़ा हमारा साफ़ होने के बाद कितना ज़्यादा सुंदर लगता है। लेकिन बट इसमें एक ही चीज़ है कि आजकल आप मेरे जो ये कवर देख रहे होगे, बस यही देख रहे होगे। ये खुद ही मैंने रेडी किए थे अपने हाथ से, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक सेट और बना लूँ। सेट तो 2 और रखे हैं मेरे सोफ़े के, बट क्या है कि उन पे माइलो के बाल बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। वेलवेट का है एक और है ब्राउन कलर का प्लेन, जो आपने वीडियोज़ में देखा होगा। बट ये जो है कपड़ा, ये पर्दे थे, कर्टेंस थे मेरे पास, तो बस उन्हीं का मैंने ये अपने हाथ से बनाया है, अपने हाथ से खुद स्टिच किया है सोफ़ा का कवर ये। और बस इसी तरह का मैं सोच रही हूँ कि एक और इसका सेट रेडी कर दूँ। तो अभी फ़िलहाल मुझे इसका जो है फैब्रिक नहीं मिल रहा है मार्केट में, तो देखती हूँ। घर में भी कुछ ऐसा है नहीं जो इसका बन जाए। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा है, तो बस वॉश करने के बाद मैं इसी को लगा देती हूँ। देखते हैं, अगर एक और सेट मैं बनाने वाली हूँ अभी फ़िलहाल। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि किस तरह का फैब्रिक मैं अपने सोफ़े के लिए यूज़ करूं जिसमें माइलो के बाल ना लगें। बाकी ये सिल्क का है। तो गाइस बस माइलो के हिसाब से मुझे सारे कपड़े वगैरह, बेडशीट हैं, सोफ़े के कवर हैं, उसी हिसाब से ये लगाने पड़ते हैं जिससे कि इसके बाल वगैरह ना दिखें, क्योंकि अच्छे नहीं लगते। कोई भी बैठेगा या हम लोग ही बैठते हैं, तो उसी हिसाब से अगर आप लोग डॉग रखते हैं या मैं रखती हूँ, हमने रखा हुआ है, तो बस ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि
बाल ना लगे इन लोगों के। You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? तो देखिए ये वाला रूम भी हो गया है क्लीन। तो कम चलो अंदर, चलो चलो अंदर, चलो चलो गो। You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the गाइस तो ये देखिए अभी ये ढेर बर्तन मुझे धोने हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में। आज वैसे तो मैं रात को डेली धो देती हूँ बर्तन, बट आज थोड़े से छूट गए थे रात को, तो चलिए धो लेते हैं आप। गाइस तो चलिए आपको एक छोटी सी टिप्स दे देती हूँ। देखिए जो चाय की ये जो केटली होती है, इसमें पत्ती वगैरह जो बच जाती है उसको ना ऐसे इस तरीके से छन्नी में छानिए पहले, इस तरीके से, और उसके बाद इसको ये जो चाय की पत्ती निकलती है चाय, इसको डस्टबिन में डाल दीजिए, क्योंकि डस्टबिन में डालने से ये फायदा होता है गाइस, नीचे की जो हमारा पाइप है, इसका सिंक का पाइप जो है वो रुकेगा नहीं वो। और अगर आप इस तरह से पहले बर्तन नहीं धोएंगे, पहले अच्छे से पहले पानी से क्लीन करने होते हैं। देखिए ये एडवाइस केवल उन लोगों के लिए जो नया हाउसवाइफ का काम कर रही हैं, जो नया घर संभाल रही हैं। तो उन लोगों को क्या है कि मैंने बहुत सी जगह देखा है कि बस बर्तन धोएंगी और फटाफट ये ऐसे बर्तन लिया, जूना लिया इस तरीके से, और एक बर्तन धोया ऐसे और बस रगड़ के और बस फिर दूसरा। देखिए ये बहुत ही ज्यादा गलत तरीका है। मैं बोलूंगी आप लोगों से कि इस तरीके से बिल्कुल बर्तन ना धोएं, और आप इतना ज्यादा स्ट्रेस में हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो देखिए बर्तनों की टिप्स मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया बर्तन धोते मैं अपने मम्मी पापा के घर भी जब जाती हूँ तो वहां भी मैं बर्तन धोती हूँ, बर्तन का ही काम मिलता है मेरे को, और फिर मेरे को अच्छा भी लगता है बर्तन धोना, ऐसी बात नहीं है। तो बस देखिए मैं बस आप लोगों को ये एडवाइस करूंगी कि पहले एक बार बर्तनों को पहले धो के अच्छे से पानी से पहले दूसरी सिंक में आप रखिए, फिर अच्छे से उन पे साबुन लगाइए, रगड़ के धोइए, और उसके बाद फिर टंकी से पानी निकाल के अच्छे से वॉश कीजिए। देखिए फुल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो देखिए घर का काम है, बाहर का काम है, कुछ भी है तो आप उसको एकदम परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं, और आप मेरे से टिप्स ले सकते हैं मनोरमा सौरभ से। तो गाइस आप लोग बताइए आप लोगों को मेरी जो ये फिटनेस टिप्स है या घर चलाने की टिप्स हैं कैसी लगती हैं, और आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं परफेक्ट हूँ या मैं आपको टिप्स देती हूँ। तो देखिए जो नया घर संभालना स्टार्ट करती हैं लड़कियां जिनकी न्यूली मैरिड है, तो पढ़ते पढ़ते शादियां हो जाती हैं उनकी, तो सारा काम घर का नहीं आ पाता है, तो बस उनके लिए मैं थोड़ी सी हेल्प करना चाहती हूँ। तो देखिए गाइस आप लोगों को मैं ये चीज बताना चाहती हूँ कि जो भी मेरी टिप्स रहती हैं घर से रिलेटेड, जो टिप्स रहती हैं या फिर घर के काम से या फिटनेस टिप्स जो होती हैं, इस तरह की जो टिप्स मैं अपने वीडियोस में देती हूँ, तो आप लोग ये मत सोचिएगा बिल्कुल कि मैं ज्ञान बांटती हूँ या फिर मेरे से ज़्यादा परफेक्ट नहीं है या फिर कोई, तो
ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा सिर्फ ये है कि मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है लाइफ का, मैं बस वही शेयर करती हूँ आप लोगों का। यूट्यूब पे आने का सिर्फ मेरा यही मकसद है कि जो प्रॉब्लम मैंने फेस की है पीछे, 35 इयर्स की हूँ मैं इस टाइम पे, और जो इन 35 इयर्स में जो मैंने फेस की है प्रॉब्लम्स, तो बस वो प्रॉब्लम्स किसी और को ना आए, किसी और को फेस ना करनी पड़े, किसी की लाइफ इजी हो सके। मेरी बहुत ज़्यादा टफ रही है, बहुत सारी जगह टफ रही है, तो मैं बहुत ज़्यादा उन वाली परेशानियों में से, प्रॉब्लम्स में से निकल के यहाँ तक आई हूँ। तो बस मेरी कोशिश ये रहती है कि देखिए सबकी इजी लाइफ बन जाए, इजीली इस पड़ाव को सब लोग पार कर सकें, जो जिंदगी का सफ़र है उसको इजीली क्रॉस कर सकें। तो बस मेरी यही आप लोगों से प्रार्थना रहती है। सॉरी, ये गिलास गिर गया। तो बस यही रहती है मेरी। और न्यूली जो जिनकी नई नई मैरिज होती है, तो वो लड़कियां बहुत फेस करती हैं। घर का काम करने में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और देखिए पलती बढ़ती हैं घर में, मैं भी ऐसी ही रहती थी अपने मम्मी पापा के साथ में, और पढ़ाई लिखाई करते करते इतना ज़्यादा काम पे फोकस नहीं हो पाता है, घर का काम, किचन का काम या नहीं सीख पाते, क्योंकि टाइम ही नहीं इतना ज़्यादा होता है कि हम पढ़ाई से अलग घर के काम को टाइम दे सकें। तो बस इतनी ज़्यादा फिर शादी के बाद उन लड़कियों को इतनी प्रॉब्लम आती है काम करने में, काम तो समाज, दुनियादारी, घर परिवार, इतना ज़्यादा उनको सबको फेस करना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा हर्ट होना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है। तो बस कोई और ना हो, इसीलिए मैं ये सब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बस तो देखिए ये हो रहा है माइलो का खाना रेडी, दूध एंड रोटी। इसको आज देंगे दूध रोटी, और अच्छे से मैश करके देती हूँ मैं इसको। मॉर्निंग में दे रही हूँ इसको ब्रेकफास्ट में। ये खाली दूध पिलाने से तो डॉग को लूज मोशन होने के चांसेस होते हैं। तो देखिए रोटी या ब्रेड भिगो के आप लोग दे सकते हैं, मैं तो बस इसी तरह से दे देती हूँ माइलो को। थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, मैं गर्म कर रही हूँ। तो चलिए दे देते हैं माइलो को दूध। माइलो आओ, कम ईट फूड, कम आ जाओ जल्दी से, फटाफट खा लो, चलो गुड बॉय की तरह खाओ जल्दी से। तो गाइस मैं धो देती हूँ इसके डेली, गीता धो देती है चाहे, तो वो आती है तो धो ही देती है इसके बाउल वगैरह, डेली मॉर्निंग में धुलते हैं साफ़ होके, तब देती हूँ मैं खाना माइलो को। तो देखिए बहुत साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं रखेंगे आप तो फिर ये बीमार वगैरह हो जाते हैं। चलो खाओ माइलो, कम ईट फूड, आओ जल्दी आओ फटाफट, गुड बॉय। खा लो जल्दी से। You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear it? तो देखिए मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहती हूँ। सभी उन हस्बैंड के लिए मैं आज बोल रही हूँ कि जो लोग बोलते हैं कि जी लेडीज़ जो है वो घर में आप करती क्या हो, सुबह से लेके शाम तक क्या करती हो, तो वो जब ऑफिस से आते हैं तो ये क्वेश्चन उठाते हैं कि आप करती क्या हो। तो देखिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, और किसी जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और कोई किसी को भी बुरा लगता है तो मुझे इसकी इतनी सी भी परवाह नहीं है, बिल्कुल भी परवाह नहीं है। आप लोग मेरे लिए हेट कमेंट कर सकते हैं, कोई परवाह नहीं है इस चीज़ के लिए। उन्हीं, मैं अच्छे हस्बैंड के लिए बात नहीं कर रही हूँ, जो हस्बैंड अपनी बीवियों की केयर करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, उनके जो भी वो वर्क करती हैं उनका सम्मान करते हैं, घर का करते हैं। तो देखिए
सम्मान करिए आप लोग। आपका हम सम्मान करते हैं, आपके काम का आप लोग हमारा सम्मान कीजिए। तो हम भी ये नहीं कहते कि आप ऑफिस में काम नहीं करते, ऑफिस में काम करते हो आप, अच्छी बात है, पैसा कमा के लाते हो, लेकिन पैसे से ही ज़िंदगी नहीं चलती है। पैसे से घर चलाया जाता है, वो लेडीज़ का काम होता है। लेडीज़ किस तरीके से चलाती है घर को, किस तरीके से सामान खरीदती है। चाहे तो आपकी तनख्वाह को, आपकी सैलरी को वो एक दिन में उड़ा दे, चाहे तो वो 2 महीने तक भी उसको बहुत संभाल के रखे और अच्छे से जितना हो सकता है मैनेज करने की कोशिश करती हैं लेडीज़। तो देखिए, आप लेडीज़ के बराबर तो काम 7 जन्म में भी नहीं कर सकते, 1 जन्म की तो बहुत दूर की बात है। तो रेस्पेक्ट कीजिए उनके काम की, लेडीज़ की रेस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप घर की लक्ष्मी की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, इज्जत नहीं करेंगे, तो आपकी लक्ष्मी कभी आएगी नहीं। तो इसलिए आप इज्जत कीजिए अपनी पत्नियों की। सभी हस्बैंड से मेरी गुजारिश है ये कि आप लोग इज्जत दीजिए अपनी पत्नियों को और उनके काम की भी इज्जत कीजिए। और देखिए, बदले में आपको सब कुछ मिलेगा, इज्जत मिलेगी, आपको प्यार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन आप नहीं दोगे तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बस मैं उन्हीं सभी हस्बैंड के लिए बोल रही हूँ। तो जो चीज़ मैं फ़ील करती हूँ थोड़ा सा, तो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। कभी कभार हो जाता है, ये चीज़ हो जाती है कि देखिए, सभी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ में होती हैं। तो बस यही मैं एक छोटा सा वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, सभी हस्बैंड वाइफ के लिए। और जो लोग प्यार से रहते हैं, जो प्यार से आपस में रहते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, काम की इज्जत करते हैं, तो बस उनके लिए तो मैं थैंक यू बोलूँगी और उनकी लाइफ के लिए प्रे करूँगी कि भगवान उनको अच्छा रखें, प्यार मोहब्बत के साथ रखें, उनकी लाइफ बेटर बनी रहे। तो चलिए, आप लोग व्लॉग में बने रहिए। और देखिए, एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ कि जो हस्बैंड ये बोलते हैं कि अगर हम पैसे नहीं कमा के देंगे आप लोगों को तो आप इतनी ऐश नहीं कर पाओगी, या कपड़े नहीं पहन पाओगी, या फिर घर नहीं कर पाओगी, तो ये गलतफहमी वो जितनी जल्दी निकाल सकें उतनी जल्दी निकाल दें। तो देखिए, एक लड़की की शादी होती है एक लड़के के साथ में, तो वो घर बसाने के मकसद से ही करती है, घर बसाती है, मेहनत करती है, सब कुछ करती है, सारे एफर्ट्स डालती है जितना हो सकता है उससे। तो अगर वो इतना कर सकती है तो आगे और भी बहुत कुछ कर सकती है अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए, तो बहुत कुछ कर सकती है। तो वो ये गलतफहमी निकाल दें कि हम अगर पैसा देते हैं तभी आपकी लाइफ बेटर है, या आपकी ज़िंदगी रुक जाएगी। हम पैसा नहीं देंगे तो आपकी ज़िंदगी रुक जाएगी या जी नहीं पाएंगे। तो देखिए, गलत है ये, बहुत ही ज़्यादा गलत ये सोच है। बहुत जल्दी उन लोगों को ये वाली सोच निकालनी पड़ेगी। और कोई किसी के बगैर मरता नहीं है, भगवान ने इंसान भेजा है, पेट दिया है, तो 2 रोटी की भी व्यवस्था वो रखते हैं, खाने के लिए कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाती है। तो ये बात अलग है कि देखिए, बहुत ज़्यादा हम ऐश मौज वाली या फिर क्या कह सकते हैं वो वाली ज़िंदगी नहीं जी सकते, थोड़ी कम जी लेंगे। तो बस वो ये चीज़ बिल्कुल निकाल दें अपने दिमाग से। और ये देखिए, ये ऐश मौज करने में खाली उनका अकेले का हाथ नहीं होता है, इसमें दोनों हस्बैंड वाइफ का हाथ होता है, दोनों पति पत्नी का हाथ होता है, 2 पहिए होते हैं। देखिए, पहले के टाइम पे इतनी कहावत हुआ करती थी, अब तो बहुत ही कम सुनने के लिए मिलती हैं कि 2 पहिए होते हैं साइकिल के, एक निकल गया तो साइकिल चल पाएगी आगे। तो ये उन वाले हस्बैंड के लिए कहावत मैं कह रही हूँ कि जो वो बस वही सोचते हैं कि साइकिल के दोनों पहिए बस मैं ही हूँ। दोनों पहिए नहीं है वो सिर्फ एक ही पहिया है। और मैं ये नहीं कह रही, दोनों को ही बैलेंस करके बनाना पड़ता है, चलना पड़ता है लाइफ में। एक भी, चाहे लेडीज़ निकल जाए चाहे आदमी निकल जाए, दोनों में से अगर एक गया तो लाइफ ख़त्म सी है ही। तो बैलेंस बना के चलिए। देखिए, इज्जत कीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए, वैल्यू कीजिए, काम की वैल्यू कीजिए। हम कर रहे हैं आपकी, आप हमारी कीजिए। तो बस यही मैं कहना चाहती हूँ कि बस वो यही ना सोचें, बस यही नहीं है कि बस जी हम पैसे देते हैं तो हमारे बल पे तुम लोग नहीं जी सकते, मैं नहीं करूँगा ये काम तो तुम बढ़ नहीं पाओगे आगे। तो किसी के बगैर किसी की ज़िंदगी नहीं रुकती है। जो हस्बैंड ये इस तरह की सोच रखते हैं, वो उनकी सोच बहुत ज़्यादा गलत है। ठीक कीजिए अपनी सोच को आप लोग, जितना जल्दी हो सके।
जल्दी से जल्दी आप लोग ठीक कर लेंगे तो उतना जल्दी आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। तो आप लोग आज ये सोच रहे होंगे तो मैं आज काफ़ी गुस्से में वीडियोस बना रही हूँ। देखिए कभी कभार हो जाता है मूड ख़राब, और ये कभी कभार नहीं, मेरी लाइफ में तो अक्सर होता रहता है जी, क्योंकि भगवान ने दिमाग ही ऐसा दे दिया है, ये बुद्धि ऐसी दे दी है, गुस्सा इतना दे दिया है। और गुस्सा ही ऐसे नहीं आता, रीजंस होते हैं गुस्सा आने के, ऐसे नहीं आता फालतू में हम हंसी खुशी बैठे हैं और गुस्सा आ गया जी। लोग रीज़न देते हैं तब गुस्सा आता है, जो बोलते हैं कि गुस्सा बहुत है, गुस्सा बहुत है। अरे गुस्सा क्या फालतू में पड़ा है क्या सड़क पे? गुस्सा भी तो किसी वजह से आएगा। गाइस तो देखिए वंशी किस चीज़ से रोए निकाल रही है, थोड़े बहुत इसमें रोए हो गए हैं स्वेटर में। तो देखिए आप लोग इसका तरीका, ये माइलो का कॉम्ब है और माइलो तब से यही घूम रहा है कि क्या कर रही है मेरे और माइलो इसलिए घूम रहा है कि ये मेरे कॉम्ब के साथ आकर करके आ रही है। तो ये देखिए ये अच्छा तरीका है निकालने का। तो देखिए ये माइलो का कॉम्ब है। तो देखिए मस्त खुजली करवाता है ये बहुत बिगड़ा हुआ डॉगी है हमारा। ये देखिए अच्छा लग रहा है। और माइलो तब नहाता है तो इससे कॉम्ब कर देते हैं, सारे जो बाल होते हैं इसके, हेयर फॉल जो होता है बस इसमें निकल के आ जाता है सारा। सफेद बाल हो गए माइलो, तेरे देख माइलो के काले बाल हो जाएंगे तब घबराएगा ना वो। वही सोचेगा पता नहीं क्या भूत आ गया मेरे ऊपर। गाइस देखिए ये वाला रूम भी हो गया है क्लीन, और ये कपड़े जाएंगे प्रेस के लिए। बस कपड़े वगैरह सब फोल्ड करके रख दिए अलमारियों में। तो गाइस मैं रख रही हूँ वंशी के लिए ये ड्राई फ्रूट रख रही हूँ कुछ, ये लड़की खाने पीने में बहुत ज़्यादा वो करती है। तो कुछ ये देखिए ये है क्या है, डेट्स। तो गाइस ये है डेट्स। लेकिन हमारी लैंग्वेज में इसको बोले तो ये छुआरा है। तो देखिए ये वंशी के लिए रख रही हूँ। छुआरा भी सूख के छुआरा हो जाता है, उसके बाद ये गीला है तो खजूर हो गए। हाँ तो चलिए ये थोड़ी सी खा लेगी लड़की, बोलती तो मैं हूँ इससे खा लिया कर बेटा। लड़की मेरे मम्मी पापा ने नाम रखा है मेरा। सॉरी वंशी। और देखिए नानी स्पेशली नानी के लिए है, क्योंकि वो कहती रहती है वंशी को एक डिब्बा दे दिया अगर ड्राई फ्रूट का। तो नानी देख लो, मैं ड्राई फ्रूट का डिब्बा, बादाम किशमिश काजू मत रखना, मैं काजू खाती नहीं है ये लड़की। और ये जो मुनक्का है ये मुनक्का दूध वगैरह में ठीक रहते हैं, बाकी मैं थोड़े से रख देती हूँ, बच्चे की खिला लेती हूँ। और ये ले जाने हैं ये नहीं 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 नहीं। तो चलिए ये डब्बा रेडी कर दिया है, अब ये भी खा के आना है, इसको खा के गाइस। तो अभी मैं जा रही हूँ वंशी को छोड़ने, और रोड की वीडियो शूट करूँगी मैं देखिए गोप्रो से, और गोप्रो से जो रोड की वीडियो हैं वो काफ़ी अच्छी आ जाती हैं। तो चलिए आप लोग व्लॉग में एंड तक बने रहिए। You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match. गाइस तो अब ले लेते हैं अमरूद। देखिए फ्रेश अमरूद हैं, काफ़ी आ रहे हैं आजकल। You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only
jealous sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match that ignites the flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire burning holes inside my brain. Feel the fire, heat that melts us down again. Now it's pouring through my veins, but I said you're the spark to blame. And it's fire burning holes inside my brain. गाइस तो मैं आ गई हूँ अब वंशी को छोड़ के, और वंशी को छोड़ने के बाद ले लिए थे मैंने वंश को और मानवी को ले लिया था स्कूल से, बस उनको खाना पीना दे दिया है। और फाइनली मैं आ गई हूँ अब खाने के लिए, लंच करने के लिए। तो देखिए आज काफ़ी लेट हो गया है, और आज मैंने किया है हेड वॉश, और क्योंकि मेहंदी लगाई थी अभी 1-2 दिन पहले, आप लोगों को दिखाई थी, तो मेहंदी सी हो रही थी सिर में, तो इस वजह से हेड वॉश किया है आज। तो बस अब मैं कर लेती हूँ लंच, और उसके बाद मिलते हैं आपसे शाम को। मैं जाऊंगी शाम को माइलो की हुडी लेने के लिए, और बस शाम को मिलते हैं आपसे अब आगे ब्लॉग में। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए एंजॉय करने मेरे साथ। गाइस तो मैं लेने आई हूँ यहाँ पे माइलो के लिए डॉग फूड, और डॉग फूड देख रही हूँ, एंड देख रही हूँ उसके लिए हुडी ली है। देखिए डॉग के कितने अच्छे अच्छे टॉय आते हैं, ये देखिए इतने प्यारे प्यारे। देखिए हम इसी शॉप से माइलो के लिए हुडी फूड वगैरह चूज़ करके ले जाते हैं, तो काफ़ी बड़ी है। ये देखिए बेल्ट, कितने तरीके की बेल्ट है, बड़े डॉग के लिए अलग से हैं, छोटे के लिए अलग से हैं। ये देखिए ये हमारे माइलो के साइज़ की हैं। देखिए बिस्किट मिल जाएंगे, बोल प्लास्टिक स्टील सब में मिल जाते हैं यहाँ पे। देखिए बस सारा सामान जाता है हमारा यहाँ से। काली सी दवाई जैसी शीशी थी कौन तो देखिए माइलो के लिए ली है ये वाली हुडी, आप देखिए ये वाला कलर चूज़ किया है इस बार उसके लिए। घर जाके दिखाएंगे जब वो पहन लेगा, तो उसके बाद दिखाते हैं आपको। बेल्ट भी लेने की सोच रही हूँ बट नहीं ले रही अभी। गाइस तो देखिए फाइनली माइलो की हुडी आ चुकी है, मैं ले आई हूँ इसके लिए। और देखिए इसमें तो एक गरीब सा लगता है, गरीब मत बोलो। देखिए गाइस कपड़े तो आते उसके। इसकी पहले वाली हुडी थी बट मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ खो गई है। दिखाना कैसी है, दिखाओ पहले दिखाओ। दिखाना मैं ना आप डॉग हो। गाइस तो फाइनली माइलो की आ चुकी है हुडी, तो देखिए काफी एक्साइटेड है वो अपने कपड़े पहने। माइलो आपके लिए हुडी आ चुकी है, चलो पहन के दिखाओ कैसे लग रहे हो, दिखाओ दिखाओ। ओए पढ़ाकू देवता थोड़ा सा उधर हो जा। बड़ी है क्या? अगर बड़ी नहीं है बेटा ठीक है ना, ठंड पूंछ को बाहर निकालो, दिखाओ कितना। देखो अरे वो देख महाराजों वाला वो वाला कॉलर लेकर आई थी मैं, इसीलिए एकदम शाही सा लगेगा। दिखाओ कैसा लग रहा है, अगर ठीक आएगी, ठीक आ रही है बिल्कुल सही आ रही है। अच्छे से पहनाओ नीचे से बेल्ट बांध के। तो गाइस मैंने काफी इसकी घर की भी ड्रेस बनाई है, बट हुडी में लुक ज्यादा अच्छा आता है डॉग का। अब आपको दिखाई दिया सुसु से थोड़ा सा दूर बांधना होता है, पता है ना आपको। माइलो का 18 साइज आ रहा है, ठीक है ध्यान। ज्यादा टाइट नहीं, पेट भिज जाएगा उसका बेटा, ज्यादा टाइट नहीं, ऊपर ही बांधना है क्योंकि फिर नीचे तो सुसु में कर लेता है वो। ज्यादा टाइट नहीं, ज्यादा टाइट नहीं, मैंने उसी हिसाब से बांधा है। इतना टाइट थोड़ा है। ठीक है वैसी वाली गांठ मारो, वो है तो खुल जाती है, ऐसे खुल जाती है। अच्छा लगता है ऐसे।
इट इज द मेन। माइलो दिखाओ कैसे लग रहे हो आप। गाइस तो देखिए माइलो बहुत खुश है आज अपनी हुडी को पहन के। स्माइल करो। और देखिए डॉन बन गया वो बहुत ज्यादा खुश है। ये देखिए आप। देखो अभी स्माइल कराओ गाइस। माइलो खुश हो आप? देख स्माइल भी करती, स्माइल भी करती। बस सारे बाल टूट गए। देखो ऐसे पोजीशन भी चेंज करता रहता है, फेस की कहाँ का खुजली हो रही है। बस तो अब इतनी तेज नहीं, इतनी तेज थोड़ा है, उसके पूरे हाथ पे हड्डियां हिला दी। तेरे मुंह भी मेरे बाल पे आ गए, तेरे बाल मेरे मुंह पे आ गए। बाय। तो गाइस ये देखिए वाइट डॉग लेने का ना यही सबसे बड़ा फायदा है कि आप वाइट डॉग को कोई सी भी ड्रेस पहनाएंगे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं डॉग। ये देखिए सर्दियों में इसके ऊपर सारी ड्रेसेस अच्छी लगती हैं। वाइट पहना दूँ, ब्लू पहना दूँ। पिछली बार भी हम लोग इसके लिए रेड लेकर आए थे, लेकिन इस बार ये जो ड्रेस है ये बस एक ही इसकी हुडी बची थी वहाँ पे, बाकी इसके जो लास्ट पीस बचा था बस, बाकी सब बिक गए थे उसके। अच्छा रहा मैं पहुँच गई टाइम पे तो ले आई फाइनली, काफ़ी अच्छा पीस आ गया। बस अच्छी सर्दियाँ अच्छे से कट जाएंगी माइलो की। एक और है इसके पास हुडी, अब देखते हैं, मैं ढूंढूंगी उसको, निकाली तो थी मैंने। देखते हैं गाइस मेरी क्लब सुनो आपको। सुनो जो आजकल बहुत ट्रेंड पे चला है। अरे तू चुप हो जा, अरे चुप हो जा, वो अपने आप सुना देगा खुद सुना देगा। जो मोना यार अब चुप होगी, चुप हो जा, वो खुद सुना देगा। अच्छा सुनाओ, पहले सोफे पे बैठ के सुनाओ। चलो जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। ओके हाँ चलो ठीक है, बहुत लोग बना रहे हैं। चलो रुको पास आ जाती हूँ थोड़ा सा। चलो 1 2 3 स्टार्ट। पहले बाल खरीदते मैं सेटिंग में रहता था, शादी पड़ती पैंट तेल खाना बचता था ना, पोस्ट में मैं आ गया था। यूपी मेरा धंधा था, पता नहीं यार मैं कैसा था, मैं बड़ा बोर सा। दोस्तों पे बाइक थी, मुझ पे साइकिल थी, जैसे पास नहीं आता वैसे जिम में मेरी राइफल थी। खेलने कूदने पहुँचता, भगा दे मुझको पानी टंक पे जाता, ये बिगाड़ दे मुझको ये फेसबुक व्हाट्सअप, मेरे काम की चीज़ नहीं। डांस सीखना चाहता था, जिम में इतनी फिट नहीं। 2 बजे स्कूल, 3 से 7 का ट्यूशन, लाइफ नहीं चल रही थी, चल रहा था पॉल्यूशन से कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात करी। मैं लिखते रहा, एक दिन तो रात खड़ी। मेरा टैलेंट है, एक जंगल में 2 शेर रहते। अब भाई लोग पूछते मेरे से, ओए तुझे पता है एक रैप सुना दे, मैं तेरा भाई हूँ अभी तुम तेरा मत। मैं सोचता हूँ कि क्या जब चाहे मैं एक दोस्त की तरह था, जब चाहे मैं एक पत्थर की मूर्ति की तरह था, वो टाइम मशीन ला मैं पहले करने जाऊँगा, रैपर बनने वाला हूँ, ये सबको बताऊँगा। वेरी गुड, क्लैपिंग करो बच्चों। गाइस कमेंट करके बताओ कि मेरा इधर ही बैठ के क्योंकि वंश ने थोड़े चिल्ला के वर्ड बोला, मैं ठीक से बोलूंगी तो आप कमेंट करके बताना वो किसका। पहले बाल खड़े नहीं थे मेरे, मैं सेट की मांग में रहती, छाती पर थी पैंट तेल, कानों से बैठा था ना, स्पोर्ट्स में मैं आगे था, लुक भी मेरा गंदा था, पता नहीं यार मैं कैसा था, मैं बड़ा बोन सा बंदा था। तो दोस्तों पे बाइक थी, मुझ पर साइकिल थी, कोई पास नहीं आता था, जैसे जिम में मेरे राइफल थी, मैं खेलने कूदने भी पहुंच जाता, भगाते थे मुझको, मैं पानी की टंकी पे जाता था, भिगाते थे मुझको, ये फेसबुक व्हाट्सएप मेरे काम की चीज़ नहीं थी। डांस सीखना चाहता था पर जिम में इतनी फीस नहीं थी। 2 बजे से स्कूल, 3 से 4 का ट्यूशन, लाइफ नहीं चल रही थी, ये चल रहा था इल्यूजन। अब इल्यूजन से कंसंट्रेशन वाली मैंने बात करी, मैं लिखता रहा, मैंने एक दिन और रात की। अब मैं और मेरा टैलेंट एक जंगल में घोषित रहते हैं और वो लोग आते हैं और मेरे से ये पूछते हैं, ओए तू रैपर है भाई, इतना इतरावे मत, मैं तेरा भाई हूँ ना, सुना दे। तो मैं बोलता हूँ हाँ, उसके बाद में इतना ही आता है। गुड, वेरी गुड। गाइस तो इसने सीखा है, पहले मैंने अपने फ्रेंड से सीखा है, फिर मैंने इसको सिखाया है। नहीं गाइस इसने मेरे को सिखाया, इससे पहले से मेरे को इस गाने के बारे में पता था और इसको बता दो अरे किसी ना किसी को नहीं सिखाया, तब इसने लर्न करा था, उससे पहले से मैंने इसको वीडियो भी बनाई थी। चल हाँ वीडियो बनाई थी पर उसको लर्न तो नहीं था, लर्न था क्योंकि मैंने वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने आज जाके देखो मेरे चैनल पर वीडियो और उसमें देखना कि मैंने वो वर्ड्स बोले भी थे, मैंने करा था। तो वो साथ साथ वो भी चल रहा था, इसलिए कुछ भी नहीं। क्या चल रहा था? गाना। ऐसा कुछ नहीं होता, झूठ करेगा।
झूठी नंबर 1 हेट, मतलब इसके लिए डिसलाइक करना इसको। मैं गाइस डिसलाइक मत करना। सब्सक्राइब का बटन जिसने दबाया वापस हटा दो। चिड़ैले आने वाले हैं स्पेशल समोसे, जो कि शायद आपने आज तक व्लॉग में देखे नहीं है ना। दिल्ली में कौन कौन से समोसे होते हैं? वहाँ पे होते हैं चाउमीन समोसा, चाप, मलाई चाप समोसा और आलू समोसे के अलावा बहुत सारे समोसे होते हैं। पनीर, शाही पनीर समोसा, चॉकलेट समोसा भी यहाँ तक की, हाँ, यहाँ तक कि वहाँ पे चॉकलेट छी, समोसा भी कितना गंदा लगता है चॉकलेट बहुत समोसा। अच्छा लगता है। तो वो भी है, चॉकलेट समोसा भी मिलता है और जो खत्म हो जाता है। शाही पनीर समोसा वो बहुत यम्मी लगता है। और पिज़्ज़ा समोसा जो सबसे बेस्ट है वहाँ का, उनको बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है। हम हमेशा पिज़्ज़ा समोसा खाते हैं। और अभी देखते हैं पापा क्या क्या लाते हैं, कौन कौन से। चलो गाइस को दिखाएंगे, फिर आ जाएंगे तो ठीक है। गाइस तो देखिए नई नई ये बच्चे चीज़ें मंगवाते हैं रोज, और ये समोसे आए हैं। देखिए ये आलू के नहीं है, ये कई तरह के होते हैं। क्या क्या है? चाउमीन समोसे, चाप समोसा, पिज़्ज़ा समोसा और पनीर समोसा। तो ये दिल्ली में है, मिलते हैं। हस्बैंड जाते हैं ऑफिस, बस ऑफिस के पास ही है एक दुकान है वहीं पे, तो वहाँ से लेकर आते हैं। और ये देखिए चटनियाँ भी मिलती हैं इसके साथ, ग्रीन वाली, रेड वाली। ये देखिए, और साइज भी बहुत ही बड़ा रहता है इसका। नॉर्मल जो समोसे मिलते हैं मार्केट में उससे तो काफ़ी बड़ा साइज होता है। कैमरे में नहीं दिख रहा, कैमरे में तो इतना ही दिख रहा है। तो गाइस ये देखिए बच्चों ने स्टार्ट कर दिए हैं खाने समोसे। तेरे कौन से वाले हैं ये? वही से मैं चाप, तंदूरी चाप और पिज़्ज़ा। तोड़ के दिखाओ कैसा है। और वंशी तेरे कौन से हैं? वही तंदूरी चाप दिखाओ ना अंदर से कैसे। तो देखिए गाइस ये है चाप समोसा, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं ये वाले समोसे। और ये ले लिए मैंने चटनी, और बस अब खा लेते हैं। और यहाँ पे खा रहा है वंश, मज़े ले रहा है आराम से। देखिए अच्छे लग रहे हैं। हाँ। तेरा भी चाप समोसा है? ये पिज़्ज़ा और वो चाप है। पिज़्ज़ा समोसा है, सही है। आलू की जगह पिज़्ज़ा समोसा, चाप समोसा, पता नहीं अब क्या क्या चेंज होने वाला है लाइफ में। तो गाइस ये देखिए पनीर का, ये पनीर का है, पनीर का समोसा। गाइस तो आज मंगाए थे बच्चों ने समोसे, और ये समोसे मंगाते हैं बच्चे दिल्ली से। उनके पापा की ऑफिस के पास ही एक दुकान है, समोसे मिलते हैं, उस पर ब्रेड पकौड़े मिलते हैं, बहुत कुछ मिलता है। तो देखिए पहले जब हम लोग छोटे थे तो बस आलू के, मटर के, ये सब समोसे खाए थे। लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने जब हस्बैंड ने खिलाए थे तो फर्स्ट टाइम ही। और देखिए यहाँ पे फरीदाबाद साइड में भी ये समोसे नहीं मिलते हैं, केवल दिल्ली से ही मेरे हस्बैंड लेकर आते हैं। नहीं, दिल्ली ही मिलते हैं। तो फर्स्ट टाइम वहीं पे खाए थे। अगर आप लोगों को ये वाले समोसे खाने हैं, पनीर के समोसा, चाप का समोसा, चाउमीन समोसा, और देखिए कई तरह के हैं, और मुझे नाम याद नहीं आ रहे फिलहाल। तो अगर आपको ये वाले समोसे एंजॉय करने हैं तो आप लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका लिंक सेंड कर दूँगी आप लोगों को, एड्रेस सेंड कर दूँगी जिस भी शॉप से ये आते हैं हम लोगों के लिए। तो देखिए बहुत ज़्यादा टेस्टी है, वैसे काफ़ी अच्छे लगते हैं। 2 तरह की चटनियाँ मिलती हैं इसके साथ, ग्रीन वाली मिलती है और रेड वाली मिलती है। मीठी और खट्टी दोनों तरह की चटनियाँ मिलती हैं। तो देखिए इतने हैवी हो जाते हैं ये समोसे कि हमें डिनर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो हस्बैंड लेकर आते हैं 2-2 सबके लिए। तो देखिए बच्चे तो छोड़ भी देते हैं, और मेरे पे ही बड़ी मुश्किल से 2 खाए जाते हैं। तो बस अब हमारा डिनर हो चुका है, समोसे खा चुके हैं। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। Thanks for watching. Till then, bye. Be safe. Take care of yourself. Bye bye. And see you again.